ओके, सो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेड लेते वक्त कुछ ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। और मैं पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ये चैनल पिछले साल ही शुरू किया था, तो आज हम मेरे लास्ट 1 साल के ट्रेड को देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है और कुछ लर्निंग्स की भी बात करेंगे जिसको मैंने स्टॉप लॉस देके सीखा था। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होता है, तो एक अच्छे स्टॉक को देखकर हमें कंफ्यूजन होता है कि सारे पैसे एक साथ स्टॉक में डाल दें या फिर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा कैपिटल अलग से रखें। तो एक ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्टॉक को ढूंढता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा मेरे रूल्स फॉलो होते हो और जिसमें पोटेंशियल हो प्रॉफिट देने का। उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ और मानो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, तो उसके ऊपर मैं 500 का रिस्क लेता हूँ और उस हिसाब से फिर मैं स्टॉक की क्वांटिटी लेता हूँ। और मैं एक ही बार में स्टॉक लेता हूँ, उसे मैं एवरेज नहीं करता और स्टॉक की क्वांटिटी भी मैं ऐड नहीं करता। और अगर मैंने कोई स्टॉक लिया है और उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरे किसी स्टॉक में मिल जाती है, तो फिर मैं उसे स्विच कर देता हूँ। मतलब पहले वाले स्टॉक को मैं प्रॉफिट या लॉस में बुक कर दूंगा और दूसरा स्टॉक में बाय कर लूंगा क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले मैंने टाटा मोटर्स में ट्रेड लिया था जिसको मैंने 460 पे बाय किया था और 516 पे ही मैंने इसको सेल कर दिया था। एंड इसमें आप सेटअप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, टाटा पावर। तो टाटा पावर में मैंने 208 रुपए पे बाय किया था और 223 पे मैंने इसको सेल कर दिया था। इसमें भी फिर ऐसा ही हुआ था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो इसी वजह से मैंने इसको यहीं पे सेल कर दिया था। फिर अगेन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने 191 पे मैंने इसको बाय किया था और 203 पे मैंने इसको सेल कर दिया था। एंड इसमें हमें 2% का डिविडेंड मिला था। तो इसमें ऐसा था कि हमें यहाँ पे 2% का डिविडेंड मिलने वाला था। एंड इसी वजह से मैंने टाटा पावर को भी सेल किया था। एंड इसमें मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ इसको बाय किया था एंड फिर इसको भी मैंने 8% पे ही निकाल दिया था। फिर आगे है रतन इंडिया एंटरप्राइज। तो इसमें हमें 46 की प्राइस पे मुझे एंट्री मिली थी, 46.45 पैसा। तो इस पे ही मैंने वीडियो भी बनाया था और ये सारे भी बेसिकली मैंने वीडियो बनाए ही हुए हैं। एंड 46.45 पे मैंने इसको बाय किया और इसमें एकदम अच्छे से हमको मोमेंटम मिलता है। एंड इसमें मैंने फिर 68.10 पे मैंने इसको सेल कर दिया था। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो, जिसमें मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे ट्रेड लिया था और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन मैं आगे बताता हूँ, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 रेड कैंडल के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और यहाँ पे मेरा 6% का लॉस हो जाता है। सो रेड कैंडल से हमेशा बच के रहना चाहिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन भी रेड है तो आप उसे भी ग्रे कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं, अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिखाए जाते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है एंड उसके बाद जो मैंने टारगेट डिसाइड किया था वही मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था। पर स्टॉक मार्केट एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है, जिसकी वजह से आप सेम सेटअप पे 10 बार ट्रेड लोगे तो उसमें से 2 या 3 बार आपको लॉस होना ही वाला है। सेम सेटअप होगा फिर भी आपको लॉस होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे टारगेट मिल गया। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि सेटअप सेम टू सेम टाटा पावर जैसा है एंड यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था, 518 की प्राइस पे ही आ गया था। एंड इसमें एक ऐसा चीज हो गया था कि मुझे यहाँ पे 4 वीक के बाद पता चला कि ये एक स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे 550 पे इस स्टॉक को बाई करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वही प्राइस मुझे फिर अच्छी लग रही थी। बट स्टॉक यहाँ पे उससे ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा के रख दिया था कि 550 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन यहाँ पे फिर ये स्टॉक 550 पे आया ही नहीं है एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस 660 के भी ऊपर जाके आया है। तो इसमें 2 चीजें हो गई कि सबसे पहले तो मैंने इस स्टॉक को लेट आइडेंटिफाई किया। ब्रेकआउट होने के 4 वीक बाद मुझे पता चला, 3 या 4 वीक बाद मुझे पता चला। एंड अगेन उसमें भी क्या हुआ कि मेरे नजदीक, मतलब मैं जो प्राइस चाहता था उसके नजदीक से ये प्राइस चला गया। 555 भी आया था आई थिंक, हाँ तो 555 भी आया है। तो 555 की प्राइस पे आके भी ये स्टॉक ऊपर चला गया, तो ये स्टॉक हमसे मिस हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आईपीओ में दिख रही थी, तो इसी वजह से फिर मैंने सारे अच्छे अच्छे आईपीओ में पैसे लगाने शुरू कर दिए और मैंने टोटल 7 आईपीओ में अप्लाई किया था। उसमें से सिर्फ मुझे 2 ही आईपीओ लगे थे, लेकिन उसमें लेजेंडरी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ मुझे लग गया था, तो इसमें ही मेरा सारा पैसा वसूल हो गया था। एंड हैप्पी फॉरिंग्स का भी मुझे आईपीओ लगा था, तो उसमें भी सिर्फ एक ही लॉट था,
था। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टाटा स्टील, जिसमें भी आप देख सकते हो कि सेम ही पैटर्न है, उस पर मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है एंड रीटेस्टिंग के टाइम मैंने एक ग्रीन कैंडल का वेट किया एंड फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था एंड अभी तक यहाँ पे मैंने इसको सेल नहीं किया, तो इसमें वेट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टॉक है HFCL। तो ये भी एक छोटा सा स्टॉक है जिसको मैंने 80 रुपीज पे बाय किया था एंड सेम डे पे ही उसमें 2-3% का मूव आ गया था, तो इसको भी मैंने होल्ड किया है, तो इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड लिया। ब्रेकआउट के दौरान ही मैंने इसमें ट्रेड ले लिया था एंड फिर यहाँ पे आप देखो कि अभी मैंने इसको होल्ड किया है। तो अब आ जाता है हमारी एक्सेल सीट पे। सो यहाँ पे मैंने सारे स्टॉक के नाम लिख लिए हैं एंड यहाँ पे मैं प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे मैंने अपने सारे परसेंटेज लिख लिए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था मेरा टाटा टेक्नोलॉजी IPO में एंड यहाँ पे हमारा सबसे कम प्रॉफिट हुआ है टाटा पावर में परसेंटेज वाइज। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 7% का प्रॉफिट हुआ है एंड ये दोनों ट्रेड चालू है टाटा स्टील और HFCL, तो इसमें भी हम प्रॉफिट अभी देखेंगे नहीं। तो टाटा पावर में हमने इसीलिए इसको सेल किया था क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो इसमें भी हमने क्योंकि डिविडेंड की वजह से 2% का डिविडेंड था, तो हमारा रिस्क कम हो रहा था और प्लस हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, तो उसमें भी मैंने 8% पे निकाला था। तो विप्रो में हमारा लॉस हुआ था 6% का, तो इसमें भी हम 1:1 का हमने रेशियो मेंटेन किया है, जिसकी वजह से मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। तो ये है हमारा 1 साल का रिटर्न। तो इसी हिसाब से बट एक्चुअल में मेरा कैपिटल 2-3 गुना नहीं हो गया, 200% से ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से डाला था और ये सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग से हुआ है, लेकिन ये 247% मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे नहीं है। तो मैं ये पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, पर डबल तो हो गए हैं, डबल से ज़्यादा हुआ है, तो ये स्टॉक ट्रेडिंग से भी पॉसिबल है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक ट्रेडिंग पे पहले फोकस करो, उसमें आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड ये वाली सीरीज में आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।